बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आप लोगों के सामने एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स लेके आया हूँ। उम्मीद है इस लेक्चर को लास्ट तक आप ज़रूर सुनेंगे। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स आपके पास है तो इसके साथ नल मैट्रिक्स प्लस करते हैं तो उसी मैट्रिक्स का आंसर ही आ जाएगी। जैसे ए मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स प्लस करते हैं तो वही ए मैट्रिक्स आ गया, या नल मैट्रिक्स के साथ कोई दूसरा मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो उस मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं और नल मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी जीरो नल मैट्रिक्स का मतलब any matrix having all the elements are zero is called null matrix और null matrix additive identity of matrix होता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स में एडिट करने से ऐड करने से वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए के साथ नल मैट्रिक्स ऐड कर लिया है तो वही ए ही आया। फिर जीरो को नल मैट्रिक्स के साथ ए मैट्रिक्स ऐड किया है तो वो भी ए के इक्वल आया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें पता चला कि मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ओ इज इक्वल टू मैट्रिक्स ओ प्लस मैट्रिक्स ए, और ये दोनों किसके इक्वल होते हैं? मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होते हैं। ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इन दोनों को कंपैरिजन करके लिखना। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे मार खाते हैं, ये बेसिक चीजें नहीं समझने की वजह से एग्जाम में मार खाते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पे, ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। इनवर्स में ये है कोई एक मैट्रिक्स लेके इसके ऑपोजिट साइन एलिमेंट्स लेते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, अगर इसका ऑपोजिट प्लस ए है तो यहाँ पे माइनस, अब 5 है इधर प्लस का तो -5 होगा, -7 है तो यहाँ पे प्लस का 7 होगा। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट एलिमेंट है, ऑपोजिट साइन है। तो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी किसी भी दो मैट्रिक्स को सम करने से उसका रिजल्टेंट या उसका रिजल्ट जो है नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। द सम ऑफ टू मैट्रिक्स आर 0 देन इट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी दो मैट्रिक्स का सम करने से नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ये है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के एग्जांपल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा दो मैट्रिक्स की बात है। कम्यूटेटिव का मतलब दो मैट्रिक्स। एग्जांपल देखें, ए मैट्रिक्स से प्लस करते हैं बी के साथ, वो ऑटोमेटिकली बी प्लस ए के इक्वल होगा। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी मैट्रिक्स के दो से ज्यादा यानी तीन मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, तीन मैट्रिक्स को हमने सम कर लिया यानी ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी। तो मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी ये भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के भी वही तरीके हैं जैसे प्लस करने के थे, सिर्फ साइन का और इसके एक्टिविटीज डिफरेंट होंगे क्योंकि प्लस में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते थे। इसी तरह करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले वाले का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के सेम आ जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन होता। एग्जांपल, अगर ए मैट्रिक्स से बी से सब्ट्रैक्ट हो रहा, ए मैट्रिक्स बी सब्ट्रैक्ट हो रहा तो ये एक इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए से सब्ट्रैक्ट होगा तो इक्वेशन 2 होगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पे कभी भी
जैसे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए, ये तो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी विच इज नॉट इक्वल टू बी माइनस मैट्रिक्स ए, ये कभी भी इक्वल नहीं होते, इसलिए इन दोनों में आपने नोट करना है मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए, और जबकि मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी विच इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी माइनस मैट्रिक्स ए। इसका एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हम सपोज करते हैं ये मैट्रिक्स ए है, 2 3 1 एंड 4 मैट्रिक्स ए है, और मैट्रिक्स बी को मैं लिखता हूं 1 0 2 एंड 3। अब मैट्रिक्स ए माइनस बी करता हूं तो देखें 2 3 1 एंड 4 माइनस 1 0 2 एंड 3। अब देखा जाए तो a माइनस बी 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 0 4 माइनस 3। अब रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 0 3 4 माइनस 3 1। ये आ गया है इक्वेशन नंबर 1, यानी a माइनस बी। क्या b माइनस ए भी ऐसे आता है? अब चेक करते हैं। b आपके पास ये है 1 0 2 एंड 3, a आपके पास है माइनस 2 3 1 एंड 4। अब देखते हैं 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 3 3 माइनस 4। देखते हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 माइनस 3 3 माइनस 4 माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए जरा, डिफरेंट है, साइन का डिफरेंट है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पता चला कि a माइनस बी विच इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो ये 3 मेन टॉपिक थे, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसके एग्जांपल के साथ एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और एग्जांपल के साथ। इन सबको आपने अच्छी तरह पढ़ना है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया।